चलिए आज देखते हैं पिछली क्लास का सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है 2019 में किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है? तो ये जो है बेथलेहम में स्थित शिशु के जन्म स्थान को जो है यीशु ईसा मसीह जो है उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है 3, 12, 6 और ये 7 है। तो इन तीनों को जोड़ने पे 12, 3, 15 और 6 18, इसका 1/3 करने पर 7 आता है। इसको जोड़ेंगे अगर 13, 7, 20 और 4 24 का 1/3 करेंगे तो 8 आएगा, ये 8। तो इधर भी जोड़ेंगे 5, 4, 9 और 3 12 को 1/3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जाति उद्वन जबकि मौजूदा जाति से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? मतलब नई जातियों के उत्पन्न में योगदान नहीं करता है। तो ये अपसारी विकास ये नहीं करता है, आनुवंशिक प्रवाह जेनेटिक ड्रिफ्टिंग करता है, जियोग्राफी का आइसोलेशन करता है, वेरिएशंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को तो रैयतबारी, ये जो है रैयतबारी बंदोबस्त जो है बॉम्बे डेक्कन में शुरू किया गया था। 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 0 से 52 के बीच विषम संख्या कितना होगा? तो 1 से 51 तक। तो 1 से 51 तक में जो है विषम संख्या कितना होगा? तो 51 + 1/2 यानी हो जाएगा 26। तो प्रथम n विषम संख्या का योग जो होता है n विषम संख्या का योग होता है n²। तो यह हो जाएगा 26 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 676। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु को 2 व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल लाभ के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ होता है तो दूसरे व्यक्ति को लाभ कितना होगा? तो ये जो है 2 लाभ है, एक 15% है और x% है। दूसरा मान लेते x% प्लस 15x/100 इक्वल टू कितना है? 38%। बस x का वैल्यू निकालना है। वन 15x/100 इक्वल टू 23। ये 5 टाइम्स इस x इक्वल टू आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान ने रमेश से कहा कि मैं तुम्हारी भाई की पत्नी के इकलौते भाई बहन के इकलौते भांजे का दादा हूँ। रमेश का सुल्तान से क्या? तो रमेश ने
सुल्तान ने रमेश से कहा, तो सुल्तान जो है सुल्तान जो है रमेश का रमेश यानी कि रमेश को कह रहा है तुम्हारी भाई की पत्नी, तो रमेश का भाई की पत्नी के इकलौते भाई, इसका भाई, इकलौते भाई के भाई या बहन के इकलौते भांजे, इकलौता भांजा मतलब ये हो गया ये, और इसका क्या हो गया दादा, ये इसका दादा है सुल्तान, तो रमेश जो है सुल्तान का क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्वविद भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की। तो जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 में उसको डेसिफर किया अशोक के अभिलेख को। Which among the following is an output device in the context of computer system? तो कंप्यूटर सिस्टम में जो है आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो मैग्नेटिक स्कैनर इनपुट है, ये इनपुट है। ट्रैक बॉल से भी इनपुट करते हैं जो माउस में होता है। लाइट पेन से भी लिखते हैं तो आउटपुट कौन हो गया प्लॉटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये देखिए बाहर वाले में 5 भुजा है, अंदर वाले में 3 भुजा है, गुना करेंगे तो 15 + 1 तो 16। इसमें देखिए 3 भुजा 4 भुजा, 4 × 3 करेंगे तो 12 और +1 हो जाएगा तो 13। तो उसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, अंदर 5 है और बाहर 4 है तो 20 और +21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित। तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनः पूंजीकरण से। तहकीके हिंद जानते हैं, अलबरूनी का पुस्तक है। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दोगुनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288। तो समांतर चतुर्भुज ऊंचाई जो है h आधार से जो है दोगुनी है, आधार हो जाएगा h/2, 1/2 तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई 288। तो ऊंचाई आ जाएगा ये 2 से इधर गुना हो जाएगा तो h² = 576, तो h बराबर आ जाएगा 24, इसका रूट करेंगे 24। फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है तो पुश बुलेट है, सुपर बीम है, शरफ्लाई नहीं है, एयर ड्रॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 933
उसके बाद है 45 3 9, उसके बाद है 26 4 6। तो ये कैसे आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर कर देंगे, 9 9 18 और 2 से भाग दे देंगे तो 9, ये 9 आ गया। इधर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे तो 90 और आधा करेंगे तो 45। सेम रूल इसमें लागू होते हैं, इधर भी लागू करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे 40/2 तो 20 हो जाएगा। चार शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान एक असंग। तो कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की नदी है, बाकी सब दक्षिण भारत की। इसमें देखिए 90, 135, 180, तो 90 में कितना जोड़ रहा है 45, इसमें 45, सभी में 45 जोड़ते, इधर भी 45 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 31315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 100% वेतन है, 80% खर्च करता है, बचाता है 20%। वेतन में 25% की वृद्धि हुई तो ये 125, और व्यय में 15% की वृद्धि हुई। व्यय ये 80 में 15% की वृद्धि हुई तो इसका 15% हो जाएगा 15/100। तो ये कट जाएगा, इसका 15% निकाल लेंगे। 320 तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 92। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 180 जो है खर्च करता है, 20 बचाता है। इसमें जो है 25% वृद्धि हो गया 100 में। जो खर्च है, खर्च में जो हो गया 15%, तो इसका 15% आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 बढ़ा है, यहाँ 20 बढ़ा है, तो इसके बचत में कितना खर्च 12 कर रहा है अब, और इनकम बढ़ा है 25, यानी जो है 13 जो है बचत कर रहा है। तो बचत प्रतिशत हो जाएगा 13/20 गुना 100, तो ये आ जाएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज, ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। ये सामने वाली शीर्ष से हम अगर मिलाएं तो ये दोनों जो है बराबर भागों में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माध्यिका हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट में त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 में, तो केंद्रक जो है तीनों माध्यिका का इंटरसेक्शन होता है। तो ये केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। शीर्ष वाला भाग 2 और आधार वाला भाग 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
50 नंबर, इसमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? तो इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRST दोस्त हैं, कह रहा है आर क्यू से लंबा है, आर क्यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, तो एस से छोटा हो गया। टी एस से लंबा है और पी सबसे छोटा है। टी एस से भी लंबा है और पी सबसे छोटा है, तो उनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन हो गया? टी। डैश में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो ये था व्यापारियों का समूह 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, इसमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाए तो इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोनों संख्या का योग 9 + 11 20, दोनों संख्या का योग 20 का गुणज ही होगा, और 20 का गुणज तो एक ही है 40, तो 40 हो जाएगा। ऐसे सोल्व करने के लिए इसको 9x/11x मान लेते हैं, प्रत्येक में से 4 घटा देते हैं, = 7/9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 81x - 36 = 77x - 28, तो 4x = 8, x = 2, तो x 2 आ गया, तो संख्या क्या हो जाएगा? 9x + 11x मीन्स 20x, x का वैल्यू 2 है, तो 20 × 2 = 40, तो ये 40 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b, ये सिंबल दिया हुआ है और इसका वैल्यू जो है इतना है, तो 0.9 रखना है a की जगह और b की जगह रखना है 0.1, रख देते हैं। 0.9 - 0.1 + 1/√0.9 × 0.1 + √0.9/0.1। सॉल्व करते हैं। 0.9 में से 0.1 घटाएंगे तो 0.8, प्लस 1/, ये 0.9 और 0.1 गुना करेंगे तो 0.09, उसका एलसीएम लेंगे तो 0.3 आ जाएगा, प्लस ये 9.1 से पॉइंट कट जाएगा तो बचेगा 3, यह पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा 10/3, यह पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 10, एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये 24 प्लस ये 100 प्लस ये 90 आ जाएगा 214/30। नेक्स्ट देखते हैं, D को B लिखा है, R को P लिखा है, A को Y लिखा है, G को E लिखा है, मीन्स -2, सब में 2 घटा दिया, तो इधर भी 2 घटा देंगे -2, तो S में से 2 घटाएंगे Q, T में से 2 घटाएंगे R, A में से 2 घटाएंगे Y, R में से 2 घटाएंगे तो P, और K में से 2 घटाएंगे तो I, तो QRYPI, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज। तो गोल गुंबज जो है कर्नाटक के बीजापुर में। PSD किस प्रकार के कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो एडोब फोटोशॉप के एक्सटेंशन को जो है PSD बोलते हैं। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो समान शेष बचने के लिए जब भी कहेगा तो तीनों संख्याओं का आपस में अंतर निकाल लेंगे और उसका जो HCF होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो ये दोनों का निकालेंगे तो आ जाएगा 9 6 4 1 1 4 6 9 आ गया। और ये दोनों का निकालेंगे तो आ जाएगा 8 3 9 एंड 2। अब ये दोनों का HCF निकालेंगे 2 टाइम्स जो है 4, ये 2 9 3 8 कट गया। तो HCF कितना गया 1469। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है। एक संख्या को 7 जोड़ देते हैं और उसमें 5 से गुना किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। 9 से विभाजित भी कर दिए। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है? चलिए, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो x + 7 इंटू 5 बराबर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 15 गुना 9। 5 से 15 कट जाएगा 3 टाइम्स। तो x = 9 में 3 से गुना करेंगे 27 माइनस ये 7 उधर जाके घट जाएगा तो 20। इसका हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने डैश की अध्यक्षता में परमाणु कार्यक्रम होमी जे भाभा में के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गाय बत्तख पक्षी, गाय बत्तख पक्षी, इसमें संबंध क्या है? तो बत्तख तो हमेशा पक्षी है, तो ये अगर पक्षी है तो इसके अंदर बत्तख होगा, लेकिन गाय जो है ये दोनों से अलग है, इसीलिए ये जो है अलग हो जाएगा। एक त्रिभुज के कोण ABC के माप समांतर श्रेणी में, तो ABC समांतर श्रेणी में है। MBC पर इस प्रकार स्थित है कि AMBC पर लंब है। ABC AMBC पर लंब है। लंब है मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री बने। तो B - A समांतर श्रेणी में क्या होता है? अंतर जो है बराबर होता है C - B। तो ये B आ जाएगा 2B = A + C। अगर दोनों तरफ हम B और जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ABC त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, ये आ जाएगा 3B। तो B बराबर आ जाएगा 180/3 यानी कि 60। B हो गया 60 डिग्री। तो B 60 डिग्री हो गया, तो ये बच जाएगा 30 डिग्री। तो हम बता चुके हैं
कि 90 डिग्री के सामने 30 डिग्री के सामने वाले भुजा 1 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है और 60 डिग्री के सामने √3 होता है। तो AM बटा AB बराबर हो जाएगा BM 1 है और AB कितना है 2, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होते हैं किंतु कार्य भिन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा समजात अंग। और समरूप अंग में जो होता है काम समान होता है लेकिन उत्पत्ति भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1938 एंड 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे, हरिपुरी और त्रिपुरी। नेक्स्ट है, इसे सॉल्व करना है। 5 + 2√3 / 2 - √3। तो ये ऊपर नीचे जो है 2 + √3 से गुना कर देते हैं, 2 + √3। तो ये आ जाएगा, गुना कर लेंगे तो 5 × 10 + 4√3 प्लस इसमें गुना करेंगे तो 6 प्लस इसमें गुना करेंगे तो 5√3 और नीचे जो है 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा 10 और 6 16 + 5 and 4 9√3 बराबर है x + y√3। तो √3 के साथ जो है वो y है और बाहर जो है x है। तो x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 9। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस? ABCD 5 आदमी है, तो 5 आदमी में से 3 को चुनने की कितनी संभावनाएं हो सकती है? तो 5 में से 3 को चुनना है तो 5C3। 5 × 4 × 3 1 × 2 × 3 ये आ जाएगा 10 संभावना। अब देखिए 3 मेंबर में से ये तो ऑलरेडी चुना जा चुका है, तो हमारे पास बच गए कितने? 4 मेंबर, और 4 में से हमें 2 को चुनना है तो 4C2। तो 4 × 3 / 1 × 2 तो आ जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 6/10 3/5। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्रीय की विशेषता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या जो है जनवरी 2021 के अनुसार 38। 19-20 में जो है भारत को FDI इक्विटी इनफ्लो जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ है? तो सिंगापुर से। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? तो ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर ये 25। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो ये जो है 2 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खम्भे को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक खम्भा है, पहला भाग उस पूरे खम्भे के 1/4 है, तो पहला मान लीजिए ये 1/4 है। दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 है, तो 1/4 का 4/8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/8। तो दूसरा भाग है 1/8 और तीसरा भाग 10 है। तो पहला भाग है 1/4 प्लस दूसरा भाग है 1/8 प्लस तीसरा भाग जो है, तो तीसरा भाग कितना, टोटल भाग 1 होता है, तो 1 माइनस इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3। 5/8 का वैल्यू हो गया 10 तीसरा भाग, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 दूना 10, 4 दूना 16 हो जाएगा, मैंने खम्भे की लंबाई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसका हो गया प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेगर के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है, ये बायोपिक नहीं आता है। यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? तो 81 से 90 को जो है स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है, सी समकोण है, ए बराबर बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी बराबर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी भी, तो ए भी बराबर है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर होता है अंश, डिनोमिनेटर हर, तो हर से ये 2 कम है, तो अंश प्लस 2 बराबर हो जाएगा हर। If we subtract 2 from the numerator and add 2 to denominator, then new fraction is 1/3। तो इसको जो है सबसे बेहतर होता है ऑप्शन से चेक करना। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, If we subtract 2, देखिए 5, 7 से 2 कम है, ये तो हो सकता है, 9 से 4 कम है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है, और ये 4 कम है तो ये भी नहीं हो सकता है, तो 2 ऑप्शन हमारा हो सकता है, ये और ये। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 घटा दे, अंश में 2 घटा दे और हर में 2 जोड़ दे, तो ये आ जाएगा 3/9 यानी 1/3। ठीक है, यही तो कह रहा है, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, तो ये हो गया ऑप्शन से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में 1512 हो जाती है और 4.5 वर्ष में 1668 हो जाती है। तो 3 वर्ष से 4.5 मतलब 1.5 वर्ष में इसका ब्याज कितना होता है? 1512 से 1668 घटा लेंगे तो आ जाएगा 651। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 104। तो 3 वर्ष का हो जाएगा 312। तो देखिए 3 वर्ष का ब्याज और मूलधन है 1512, तो मूलधन हो जाएगा 1512 में से 312 घटा देंगे तो 1200। तो क्या बोल रहा है? दर लागू, दर क्या होगा? तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज कितना है 1 वर्ष का, 104/1200 गुना 100, तो ये आ जाएगा 26/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है 2003 में प्रथम एथलेटिक्स में जो है विश्व चैंपियन बनी। 1980 क्वेश्चन है 1985 का असम समझौता 1985 में दिल्ली में डैश और AASU ऑल असम स्टेट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हुआ था। तो ये 1985 में थे कौन? राजीव गांधी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? तो ये है स्वदेशी आंदोलन। यदि a बराबर बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए है तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका वैल्यू हमें निकालना है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बी इधर से गुना करेंगे, ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। तो इसका वैल्यू 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी होती है। तो 40 चला, दूसरा में 60 चला, तीसरा में 80 चला, चौथे में 100 चला, पाँचवें में 120 चला। कह रहा है कि 470 किलोमीटर जाना है। तो 40 या 60, 100 या 80, 180 या 100, 280 या 120, तो 400 किलोमीटर चल गया है 5 घंटे में। अब चलना है उसको 70 किलोमीटर और स्पीड अब हो गया 140। तो ये तो आधा घंटा में चल जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? 5 घंटे 30 मिनट। ज़्यादा फॉर्मूले के पीछे नहीं भागना है, क्वेश्चंस को देखना है कि पूछ क्या रहा है, हमें बताना क्या है, और प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाना है, ना कि थ्योरेटिकल जाना है कि इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसमें ये फार्मूला लगेगा और फार्मूला नहीं याद है तो फिर बनेगा नहीं। ऐसा नहीं करना है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ग्राफ है 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 2018 के सभी दुकानों की औसत बिक्री बताएं। तो 18 में देखिए ये जो ये 18 ये कलर जो है ये 2018 का है। तो ये कितना है? 90 प्लस 85 80 प्लस 70 प्लस 75। ये क्या करना है? औसत हमें निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? मान लेते हैं कि औसत 80 होगा, मान ली। तो ये 80 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा। ये कितना है? 5 ज़्यादा। ये 80 से कितना है? 10 कम। और ये 80 से कितना है? 5 कम। 5 कम। तो ये -15 कम है या ये +15 है? तो -15 +15 खत्म, यानी कि औसत तो 80 ही होगा। क्या है? 80 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का ग्राफ जो है नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच कितना अंतर है? तो रोहित और राज द्वारा कुल प्रतिशत अंक, तो देखिए कुल अंक जोड़ लेते हैं किसका? राज का। तो ये आ जाएगा 7 5 12, 2 14, 2 16, 3 4 7, 4 11, 3 14, 1 15, 156। और रोहित का जोड़ लेते हैं 158। और सब का टोटल अंक कितना है? 200। तो रोहित का राज का परसेंटेज हो जाएगा, राज का परसेंटेज 156/200 गुना 100। और रोहित का हो जाएगा 158/200 गुना 100। तो ये कट के आ जाएगा 78%। और ये कट के आ जाएगा 79%। तो अंतर कितना का है?
1%, अंतर आ गया 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 और 16 में हुए सभी 3 राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन का अंतर कितना है? तो 16, 15 और 16 में हुए सभी 3 राज्यों में, 15, 16 में सभी 3 राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन का अंतर पूछ रहा है। तो जो इसको जोड़ लेंगे, 7, 5, 12, 6, 18, 19 टन हो गया। इसका जोड़ लेंगे, 6, 6, 12, 7, 19, 20 हो गया। तो 1 टन का अंतर है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है पजल का, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक टेबल पर PQRSTU लेबल वाले 6 दस्ताने आपस में रखे गए हैं। TUS रबर के दस्ताने। तो सबसे पहले ये करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूछ क्या रहे। कौन सा दस्ताना काला रबर उपहार नहीं होगा, लेकिन काला होगा और रबर होगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं। काला होगा, रबर होगा, लेकिन उपहार नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। TUS रबर के दस्ताने हैं, जबकि अन्य दस्ताने ऊनी है। तो TUS क्या है? रबर है। तो TUS रबर है, ठीक है। SPQ हरे रंग के हैं, बाकी काले हैं। तो SPQ तो नहीं होगा, क्योंकि हरा है, हमें चाहिए काला, ठीक है। QSU दस्ताने किसी द्वारा उपहार में दिए गए हैं, तो उपहार वाला तो नहीं होगा। तो QS और U, तो U भी खत्म हो गया। QS और U ये सब क्या है? उपहार में दिए गए। तो बच कौन गया? एक T ही बच गया, जो ये कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये हो गया T। अगला क्वेश्चन है, क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए? तो तर्क है, हाँ, कई देश में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। तो ये पूछ रहा है क्या करना चाहिए। तो कई देश में है, तो ज़रूरी नहीं है कि कई देश जो कर रहे हैं वो सही हो। अगला है, नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता सब। तो ये कथन जो है सही है, इसलिए केवल जो है क्यों होगा। अगला है, उस संख्या का चयन करें जो, तो 1, 4, 9, 16, 25, अगला हो जाएगा 36। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला हो जाएगा 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश गठबंधन। देश में क्या होता है? गठबंधन का सरकार गठबंधन होता है। लेबर का क्या होता है? यूनियन होता है, संघ, लेबर संघ। अगला क्वेश्चन है, सभी राजा रानियां हैं, राजा रानी, सभी राजा रानियां हैं, कुछ रानियां केक है और कुछ राजा केक है। तो कुछ रानियां केक है, कुछ राजा केक है, तो कुछ राजा भी केक है, ठीक है। कह रहा है कि जिसमें से कथनों से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन हमें पढ़ना है। अगर पढ़ लिए कि कौन सा किया जा सकता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे और लगेगा सही है, पहला टिक करके चल देंगे, फिर आगे 2 भी सही है और 1 गलत है, आप क्वेश्चन सही से पढ़े ही नहीं। तो पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है नहीं है, तो पहला पढ़ते हैं। कुछ केक
राजा नहीं है परंतु रानी है। तो देखिए ये इस पार्ट में जो है राजा तो नहीं है लेकिन रानी है, तो ये सही है। कुछ केक राजा है और रानी है, तो ये पार्ट जो है राजा रानी दोनों है। कुछ रानियाँ न तो केक है नहीं, तो ये बाहर वाला जो है न तो राजा है नहीं तो रानी है जो केक है। सभी रानियाँ या तो केक है या राजा है, तो सभी रानी राजा तो नहीं है भाई। तो ये क्वेश्चन ये गलत है, लेकिन पूछा ही गलत है, इसलिए आंसर ये होगा। अगला कथन पढ़ते हैं। एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। तो देखिए ये मान लीजिए चेन है, ये यहाँ पे उसका जॉइंट है, तो इस चेन को जो है इसकी मजबूती से जाना जाएगा या इसकी मजबूती से। तो अगर सेम बल लगाया जाए तो यहाँ से न टूट के वो यहाँ से, ये जितना मजबूत होगा उतना ही इसकी मजबूती होगी, तो वही कह रहा है। तो इसमें है सबसे कमज़ोर कड़ी की मजबूती जो है निर्धारित करती है कि चेन कितना मजबूत है, यही तो सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है। हर तीसरा अक्षर, तो ए बी, तीसरा हो जाएगा सी, हटा दिए सी, फिर अगला एफ हटाएंगे, फिर हटाएंगे आई एल ओ आर यू एक्स। तो इतना संख्या क्या किए हम, हटा दिए। तो कह रहा है तो प्राप्त श्रृंखला में दाएं से नौमा, तो दाएं से नौमा अगर नहीं हटाते तो दाएं से नौमा हो जाता 27 माइनस 9, यानी कितना हो जाता है 18 आर होता। लेकिन आर होता, लेकिन यहाँ से तो हम लोग क्या किए, 3 हटा लिए है आर यू एक्स, तो 3 और इधर बढ़ाएंगे, तो 3 बढ़ाएंगे तो आर से 3 बढ़ाएंगे तो क्यू पी ओ एन इधर की तरफ है। लेकिन हम तो पी क्यू तो है लेकिन ओ भी तो हटा लिए हैं, तो अगला कौन आएगा एन, इसलिए इसका आंसर होगा एन। प्रैक्टिकली सोचना है। अब ये क्या कह रहा है देखते हैं। एक पंचभुज का वैल्यू है 2 गो त्रिभुज, और 2 त्रिभुज का वैल्यू है 4 वृत्त, तो एक त्रिभुज का वैल्यू होगा 2 वृत्त। तो पूछ रहा है यहाँ पे एक पंचभुज और एक त्रिभुज का वैल्यू क्या होगा। तो एक पंचभुज का वैल्यू होगा 2 त्रिभुज और एक त्रिभुज का 1 त्रिभुज। तो एक त्रिभुज का वैल्यू है 2 वृत्त, तो 3 त्रिभुज का वैल्यू हो जाएगा 6 वृत्त, तो ये हो जाएगा 6 वृत्त। अलग चुनना है असंगत। पी के 11 3 14 16 3 19 +3 +3 यू 3 +3 जेड 3 +3 ई में +3 जे में +3 तो एम, जे में +3 तो एम, ओ में +3 तो आर, तो ये जो है असंगत है। अब देखते हैं 99 नंबर। इसमें देखिए, इसमें जो है जितने वृत्त अंदर है उतने ही बाहर है, इसमें भी जितने वृत्त अंदर है उतने ही बाहर है। ये तो दिख नहीं रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं। इसमें भी जितने वृत्त अंदर है उतने बाहर है, तो इसमें देखते हैं, इसमें 3 अंदर है और 4 बाहर है, तो ये जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A#B का अर्थ है ए बी का भाई है। कुछ नहीं, सीधे इसमें क्वेश्चन पे आएंगे। P + G, P + G, तो प्लस का मतलब है ए बी की बुआ है, तो पी जी की बुआ है। पी जो है ये क्या आ गया, पी जो है जी की बुआ है,
तो बुआ है तो इसके ये पिता होंगे, इसके ये बहन है, माइनस जी परसेंटेज यू। तो परसेंटेज का है ए बी की माँ है, तो जी यू की माँ है, जी यू की माँ है। चलिए माँ है तो नेगेटिव चिन्ह दे देंगे। यू हैशटैग भी, तो हैशटैग का मतलब क्या है देखते हैं। हैशटैग का मतलब है ए बी का भाई है, मतलब यू भी का भाई है, यू भी का भाई है, ठीक है। अब देखिए भी और कैप टी, कैप का मतलब है ए बी की बेटी है, मतलब भी टी की बेटी है, तो भी तो टी की बेटी है। इसकी माँ कौन है, जी है, तो ये तो टी इसका पिता हो जाएंगे। फिर हैशटैग जेड, टी हैशटैग जेड, हैशटैग का मतलब है भाई, तो टी जो है बी का, टी जो है जेड का भाई है। और जेड प्लस यू, तो प्लस का अर्थ है ए बी की बुआ है, तो जेड जो है भी की बुआ है, मीन्स ये माइनस है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछे, जेड का जी से क्या संबंध है, जेड का जी से क्या संबंध है, तो ये तो पति है, ये पति की बहन है, सिंपल सी बात, पति की बहन। तो ये ख़त्म होता है एक और शिफ्ट, फिर आएंगे दूसरे शिफ्ट के साथ।